नमस्कार। आज हम लोग गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी संख्या या वस्तु का एक हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए एक कोई वस्तु है, इसके बराबर बराबर दो हिस्से कर दिए तो पहला हिस्सा जो हो जाएगा 1/2 और इसको हम लोग लिखेंगे 1/2। तो 1/2 क्या है हमारा? ये फ्रैक्शन कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। इसके दो पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर ऊपर ये अंश, जबकि नीचे का हिस्सा जो है हर कहलाता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, अंश और हर। यह भिन्न जो हमको देखने को मिलते हैं, भिन्न तीन तरह के, मुख्यतः तीन तरह के आपको भिन्न देखने को मिलेंगे। पहला भिन्न जो है समभिन्न, समभिन्न। दूसरा विषम भिन्न, विषम भिन्न। और तीसरा मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से भिन्न के कुल 3 प्रकार होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। सम भिन्न क्या होते हैं? सम भिन्न जिसमें अंश छोटा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यानी 2/3 हम लिख दें, 4/5 लिख दें, 6/13 लिख दें। तो देख रहे हैं यहाँ अंश जो है वह छोटा है और हर क्या है? बड़ा है। 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो इस प्रकार से इस भिन्न को हम लोग सम भिन्न कहेंगे या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक इसका उल्टा विषम भिन्न होता है। विषम भिन्न में अंश बड़ा, हर छोटा। अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो ये हमारा विषम भिन्न कहलाएगा। और विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें 7/3, तो 7/3 में 7 में 3 से हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6, भागफल 2 होगा, जबकि शेषफल 1 और हर के स्थान पर यानी भाजक जो है वो 3 है, तो 3 हम लोग नीचे लिखेंगे। तो किसी भी मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदल सकते हैं। 13/3 दिया है तो 13 में 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 1 शेष बचेगा और 3 हमारा हर के स्थान पर आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं 4 सही 1/3, या अंग्रेजी में इसको 4 होल 1/3 भी कहते हैं। अब भिन्न के जो जोड़ होते हैं उनको हल कैसे किया जाता है? भिन्न के जोड़ हम लोग कैसे हल करेंगे? भिन्न के जोड़ में हम लोगों को सबसे पहले सर्वप्रथम हर को देखना होता है। यदि किसी भिन्न में हर यदि बराबर हैं तो हम लोग अंश को जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1/3 और 1/3 जोड़ना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर जो है दोनों भिन्नों में 3 है, यानी समान भिन्न है, समान हर है। तो अंश को जोड़ लेंगे, 1 और 1 जोड़ लेंगे और /3 लिख देंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये हमारा 1/3 और 1/3 का योगफल आया 2/3। 4/5, 1/5, इन दोनों को जोड़ना है तो यहाँ भी हर समान है, तो हम लोग अंश को बस जोड़ लेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/5। अब 5/5, तो 5 से 5 को हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा वो 1 हो जाएगा। कठिनाई कब होती है? जब हर बराबर न हो। हर बराबर न हो, जैसे मान लीजिए हम लिख दें 2/3 धन 1/4। 2/3 धन 1/4, यहाँ जो हर हैं यहाँ 3 और यहाँ 4, तो हर बराबर नहीं है, तो हर को हम बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के यहाँ 2 उपाय हैं। पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 और 4 ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 और 4 दोनों के पहाड़ा में आती है। तो 3 और 4 के पहाड़ा में आने वाली संख्या बच्चे
तुरंत 12 बोलेंगे कि 3 और 4 के पहाड़ा में 12 ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, जबकि 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 आएगा। तो 4 का पहाड़ा 4 का गुणा जब हम लोग हर में करेंगे तो यहाँ पर अंश में भी करना पड़ेगा, और 3 का गुणा हर में किए हैं तो अंश में भी यहाँ गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, धन 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब यहाँ हर हम लोग देख रहे हैं कि बराबर हो गया है, हर बराबर हो गया यानी 12 हर जो है। अब अंश को हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 धन 3, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11/12, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम लोग हर कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि हम लोग हर का लौसा निकाल करके और फिर हम भिन्न को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6/15 दे दिया, धन 1/5 दे दिया गया। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 5 है, तो हम लोग हर को पहले बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए 15 और 5 का लौसा निकालेंगे। 15 और 5 का लौसा निकालेंगे तो तुरंत बच्चे निकालेंगे, इसको 3 से पहले भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 5 से, तो इसका जो लौसा हो जाएगा 3 गुणे 5, तो 3 पचे 15, इसका लौसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम लोग 15 लिख लेंगे। फिर 15 में ये जो लौसा निकाले हैं इस संख्या में 15 से हम लोग भाग देंगे तो 15 में 15 का भाग देने पर 1 आएगा, 1 का 6 में गुणा कर देंगे, धन फिर 15 में 5 का भाग देंगे, 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 या 15, 3 का फिर हम लोग 1 में गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 6 का 1 में गुणा करिए 6, धन 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 और बटा 15। तो 6 और 3 जोड़ करके हम लोग लिखेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9/15, 9/15। अब इसको हम लोग सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। 9/15 को सरलतम रूप में किसी भी भिन्न का सरलतम रूप निकालना हो तो अंश और हर का मौसा निकाल करके और उससे अंश और हर दोनों में हम लोग भाग दे देते हैं, तो भिन्न का सरलतम रूप हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो 9 और 15 का मौसा यदि निकाला जाए तो मौसा 3 आएगा। तो 3 से 9 को भी काट सकते हैं, तो 3 का पहाड़ा 3 और पढ़ेंगे तो 9 कट जाएगा, और 3 का पहाड़ा 5 और पढ़ा जाए तो 15 कट जाएगा। इस प्रकार से अंश के स्थान पर 3 हो जाएगा और हर की जगह पर 5 हो जाएगा। तो 3/5 ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से घटाव के भी प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। बच्चों को बताया जा सकता है कि घटाना में भी प्रक्रिया सेम ऐसे ही करनी है, बस जहां हम लोग जोड़ का प्रयोग कर रहे थे वहां घटाना का निशान लगा देंगे। जैसे 6/10 लिख दिया हो, ऋण 1/5 लिखा हो, घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 5 दोनों का पहले तो लौसा निकाला जाएगा, तो 10 और 5 का लौसा निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 का 6 में गुणा कर देंगे, फिर ऋण 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 6 में 1 का गुणा किए 6, ऋण 2 में 1 का गुणा किए 2/10, 6 में से 2 घटा देंगे 4, 4/10। फिर 4/10 को हम लोग इसको और सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो 2/5 इसका अंतर आएगा। तो ऐसे हम लोग घटाने के प्रश्न कर सकते हैं। भिन्न का गुणा करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम भिन्न का जब गुणा करते हैं तो भिन्न के गुणा में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया 3/5 गुणे 6/15, 3/5 गुणे 6/15, इसको गुणा करना है तो हम लोग गुणा कर सकते हैं। और एक और बात है, इसको गुणा करने से पहले इसको और हम सरल भी कर सकते हैं। जैसे अंश से हर को या हर को अंश से, यदि या किसी संख्या से ये दोनों विभाजित हो रहे हैं अंश और हर, तो उसको पहले हम लोग छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ 3 का पहाड़ा 3 एकम 3 और 3 पचे 15, इसको ऐसे छोटा किया जा सकता है। और फिर यहाँ क्या बचा, 1/5 गुणे यहाँ क्या बचा 6/5। अब अंश का अंश में और हर का हर में हम लोग
अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर लेंगे। तो 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 एकम 6 और 5 का गुणा करेंगे 5 पचे 25, 6/25 ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कोई मिश्रित भिन्न दिया हो, मिश्रित भिन्न का गुणा हो, जैसे 1 सही 2/3 गुणे 4 सही 6/9 ऐसे मान लीजिए दे दिया हो, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 का पहाड़ा एक बार 3 एकम 3 और 2 जोड़ लेते हैं 5/3 गुणे 9 चौके 36, 36 में 6 जोड़ देंगे 42, 42/9। अब 42 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये 14 बार में 42 3 से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 5/1 गुणे 14/9। अब अंश का अंश में और हर का हर में हम लोग गुणा कर देंगे। तो 14 पच्चीस 70/9 एकम 9। अब यह तो हम देख रहे हैं कि यह जो भिन्न जो दिया हुआ है यह विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 70 में 9 का भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा और 9 हमारा ऐसे रहेगा। तो हम इस मिश्रित विषम भिन्न को हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल लिए। तो ये ऐसे हम लोग गुणा कर सकते हैं। भाग के प्रश्न भी बहुत आसान होते हैं भिन्न के। भाग के प्रश्न यदि दिए हुए हों तो हम लोग जैसे 9/15 भागे 3/5 इस तरह से यदि भाग के प्रश्न दिए हुए हैं भिन्न के, तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। हम लोग को क्या करना है, पहले भाग के जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और इसके बाद वाला जो भिन्न होता है उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा व्युत्क्रम, यानी अंश हर की जगह पर आ जाएगा और हर अंश की जगह पर चला जाएगा। तो 3/5 का व्युत्क्रम जो इन्वर्स होगा वो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। भिन्न के पहले जो भाग के पहले जो संख्या होती है, भिन्न जो दिया होता है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं 9/15 और भाग के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे और इसका व्युत्क्रम लिख देंगे तो 5/3 हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम लोग गुणा की तरह से हल कर सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 3 3 9, फिर 5 एकम 5 और 5 3 15। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर अंश भी 3 है, हर भी 3 है, तो 3 एकम 3 यहाँ से कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा देख रहे हैं कि उत्तर 1 गुणे 1 यानी 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न को हल करने के, भाग हो, जोड़ हो, गुणा हो या घटाना हो, तो ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें।